अब मैं उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे एक वरिष्ठ नेता रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी हमारी केंद्र की सरकार, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको दी है और उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। कहीं ना कहीं वो सैनिकों को जो समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत त्वरित गति से उनके द्वारा होगा और उनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी से कि सिर्फ 2 मिनट में हम सबको संदेश देने की कृपा करेंगे। श्रीमान अजय भट्ट जी। भारत माता की। आज हमारे बीच में पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी माननीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और जो आज की यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं जनरल साहब सबरवाल साहब और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जवान मुख्यमंत्री, सैनिक पुत्र। अभी मैं देहरादून में था तो जब सैनिक पुत्र जब ये हैं, हमने कहा हम दोनों भाई कम नहीं है। मुझे भी माननीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए भेजा है कि ये सब सैनिकों का प्रदेश है और मैं सैनिक का ससुर, मैं सैनिक 2 सैनिकों का भाई और फिर 2 मेरे भतीजे और भतीजियां सैनिक में, यानी कि 5 सैनिक अंदर थे और आपका पूरा परिवार, आपने आगे परिवार नहीं बोला, पिताजी का ही बोला, आपका भी पूरा गांव, परिवार, बिरादरी पूरे सैनिक में। तो इस तरह से सब हम और आप इस समाज के लिए एक ही हैं। वही अंश यहाँ है जो आप में है। और मेरे अध्यक्ष उत्तराखंड के श्रीमान मदन कौशिक जी, आप सब जानते हैं उनके बारे में, यही बगल में ही हरिद्वार से हैं, बहुत रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी और महामंत्री हमको जो सब कुछ सिखाते हैं श्रीमान दुष्यंत गौतम जी और हमारे बीच में हमारी सह प्रभारी मातृ शक्ति के रूप में यहाँ पर आई हैं श्रीमती रेखा वर्मा जी, सांसद भी हैं और माननीय दुष्यंत जी भाई साहब भी सांसद हैं और बगल में हमारे राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मुझे गर्व होता है। लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा हमको हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन ने सिखाया है कि मंडल अध्यक्ष भी है तो हम उसको भी सम्मान देते हैं, सैल्यूट करते हैं। आज भी जब मंडल अध्यक्ष कहीं आते हैं मैं खड़ा उठ जाता हूं, हम सब लोग खड़े उठते हैं। जिस तरह का अनुशासन आपका रहता है ठीक वही अनुशासन हमको माननीय अध्यक्ष जी ने सिखाया है। और हमारे सैनिकों के एक किस्म से सबको पिरोकर हमको सब मिलाते रहते हैं। आप सब उनसे परिचित हैं, सैनिक हैं और उनको सैनिक मंत्रालय भी यहाँ का दिया हुआ है अन्य मंत्रालयों के साथ, श्रीमान गणेश जोशी जी। और यदि कोई नाम छूट गया है तो मुझे माफ करना, मैं पहले बोल चुका हूं, मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि आज हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश आत्मनिर्भर हो गया है हर क्षेत्र में। मैंने पहले भी शायद ये बताया है, आज कील से कांटा तक जो हम बाहर से लाते थे, माननीय मोदी जी ने जब से कमान संभाली है इस देश की आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, आज हम सुई से लेकर संबल तक अपने देश में बनाने लग गए हैं। तोप बन रहा, गोला बन रहा, बारूद बन रहा है, पेटेंट टैंक बन रहे हैं, फाइटर जहाज बन रहा है। पहले से हम बाहर से मंगाते थे हर चीज को। और मित्रों, मेरे सैनिक भाइयों, मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, देश का कायाकल्प हो गया है। आज 1000 से भी अधिक कीमत के रक्षा के उपकरण हमने विदेशों को निर्यात किए हैं। पहली बार भारत का नाम आया है निर्यातक देशों में। बहुत सारी चीजें बताने को हैं, मैं अन्य चीजों को टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि संवाद करना है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। मैं पुनः आपका आभारी हूं
कि आपने गोली खाई है, आपने दुश्मनों के सीने चीरे हैं, आपने कभी पीठ नहीं दिखाई है। कुछ लोग शहीद हो गए तो कुछ लोगों को आपको भगवान ने बख्श कर हम लोगों के बीच में काम करने के लिए लौटाया है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये बात नहीं भूले, ये उनका कॉन्सेप्ट था, उनका विचार था, मैं उत्तराखंड की सैनिक 5वें धाम में जाऊं और वहां के सैनिकों से न मिलूं तो मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का कि सैनिकों के सम्मान में और संवाद के लिए स्वयं वो इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बाद में मैं बैठूंगा, हर यूनियन के साथ बैठूंगा, हमारी जितने भी सैनिक लोग हैं, वेलफेयर के जितने कार्यक्रम हैं जो लागू हो सकते हैं, आपकी राय लूंगा, आगे तक भेजूंगा और माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री तक सारी बातें जो आप बार बार कहते हैं पहुंचाएंगे। एक एक चीज का समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं इतना ही कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देके पुनः माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए 3 बार मेरे साथ जय हिंद का नारा खुल के लगा दीजिए स्वागत में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी।